शांति। सेगमेंट 2 में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने पहले में देखा कि कैसे हमने जाना कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और जब रात को हम थकते हैं तो मैंने ये भी चीज़ हम लोगों ने सीख लिया कि कैसे पहचाने कि हम आत्मा है। क्योंकि थकना, इरिटेट होना, परेशान होना, जैसे दूध में चीनी का एहसास करने के लिए उसके मिठास को देखते हैं, लोहे को गरम देखते हैं तो अग्नि का एहसास होता है, वैसे हमारे अंदर जो विचार आते हैं, जो हमारे अंदर भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वो सिर्फ आत्मा शरीर के अंदर होगी तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस तरह से हम अपने आत्मा को पहचान सकते हैं कि मैं एक सोल हूँ और शरीर की मास्टर हूँ। लेकिन जब हम पूरे दिन काम करते हैं तो थक जाते हैं, थकावट होती है, तो उसको हम जैसे दुनिया में कहते हैं कि जब मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो आप उसको प्लग में लगाते हैं, उसको चार्ज कर लेते हैं। और वैसे ही जब हमारी आत्मा डिस्चार्ज होती है तो हम किससे अपने आप को चार्ज करें, हमारे लिए कौन सा ऑप्शन है। तो कहा जाता है जैसे हमारे शरीर के अंग, जो शरीर का एक एक अंग है, परमात्मा कहते हैं ना कि हम सभी किसी न किसी से तो पैदा हुए हैं, कोई ना हमारा माता पिता ज़रूर है। तो उसके साथ हम जब बैठते हैं तो हमको अच्छा फील होता है, हमको अच्छा लगता है। लेकिन हम हमेशा तो उनसे हीलिंग नहीं कर सकते, थोड़ी थोड़ी देर हम बैठ के बातचीत करते हैं तो सब ठीक लगता है। तो हमारी आत्मा का भी तो कोई पावर हाउस होना चाहिए ना, जिससे मैं अपने आप को कनेक्ट करके चार्ज कर लूँ। तो जैसे हमारी आत्मा है वैसे हमारे पिता परमात्मा भी हैं, जिसको हम प्यार से निराकार शिव कहते हैं, जिसका जो स्वरूप है पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी है, वो ज्योति बिंदु रूप प्रकाश स्वरूप है, जैसे हम आत्माएं हैं। तो जब हम थकते हैं तो जैसे कहा जाता है कि ड्राइवर को अगर नहीं पता है कि मुझे रात को कहाँ सोना है तो गाड़ी में ही सो जाता है, वैसे मुझ आत्माओं को जब ये नहीं पता होगा कि हमारा असली घर कहाँ है तो हम भी रात को वैसे ही सो जाते हैं। तो हमको परमात्मा ये बात सिखाते हैं कि जो निराकार परमात्मा है उसके लिए हम सिंबलाइज करते हैं, बार बार बोलते भी हैं कि ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला सब कुछ जानता है। तो ऊपर कौन रहता है? जो हम ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, मंदिर में भी जाएंगे तो आंखें बंद कर लेंगे, हमेशा हमारी उंगली ऊपर की तरफ जाती है। और जितने भी धर्म पिता आए सब ने ऊपर की तरफ इशारा किया। तो जो ऊपर की तरफ इशारा किया वो इशारा ही हमको बताता है कि हम किसी को तो याद कर रहे हैं, और जिसको हम याद कर रहे हैं वो यहाँ नहीं है, उसका घर परम धाम है। तो उस घर को हमने परम धाम नाम दिया। वहाँ रहने वाले हमारे जो निराकार परमात्मा है उनका नाम शिव है, वो ज्योति बिंदु स्वरूप है, जैसे हम आत्माएं हैं और हम उनके बच्चे हैं। इसीलिए शायद कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। तो शरीर के रूप में तो हम भाई नहीं हो सकते, लेकिन आत्मा के सेंस में हम भाई हैं। तो हमारा पिता निराकार शिव परमात्मा और हम उसके बच्चे, जब हम उससे जुड़ते हैं वो हमारा पावर हाउस है। जब हम उसको याद करते हैं तो हमको शक्ति मिलती है, और उस शक्ति को लेने के बाद हम और ज़्यादा पीसफुल, लवफुल, ब्लिसफुल हो जाएंगे। कहा जाता है ना कि जैसा पिता वैसे बच्चे होने चाहिए। तो हमारा पिता तो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। क्या हम वैसे हैं? अगर हैं तो हम आत्मा हैं, अगर नहीं हैं तो नहीं हैं। तो इस तरह से हम अपने आप को कोरिलेट कर सकते हैं कि मुझे अपने परमात्मा की तरह अगर बनना है तो उसको सबसे पहले जानना ज़रूरी है, और वो है निराकार परम पिता परमात्मा शिव, रहने वाला परम धाम का। हम आत्माएं भी वहीं की हैं। हम नीचे आए, भूल गए, अब हमको याद दिलाना है कि हम कौन है, वो कौन है। तो मैं आत्मा, वो परमात्मा। ओम शांति।